नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन आइए आज महाराष्ट्र की बात करते हैं। यहाँ पर दोनों बल्कि पूरे महाराष्ट्र में जितने भी लोकसभा सीटें थी उन सब के लिए वोटिंग हो चुकी है। दरअसल नवीन कुमार ने बेहतरीन अंदाज में सियासी तज्जिया किया है कि इस मरतबा महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी आ सकती है। महाराष्ट्र में लोकसभा इंतखाबात के लिए आखिरी मरहले की 13 सीटों पर वोटिंग 20 मई को हो चुकी है। इसके साथ ही महाराष्ट्र की सभी 48 लोकसभा सीटों पर इंतखाबी अमल अंजाम पा गया। अब इस रियासत पर सबकी नजरें मरकूज हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रियासत मोदी के वजीर आजम बनने और ना बनने में अहम किरदार निभाने वाला है। सीटों की बुनियाद पर उत्तर प्रदेश के बाद मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी रियासत है। अगर इस रियासत में एनडीए की कश्ती लड़खड़ाती है तो मोदी का 400 पार वाला इक्वेशन भी बिगड़ सकता है। इसलिए मोदी ने यहां 18 रैलियां की। उन्होंने मुंबई के घाटकोपर में रोड शो भी किया और इस दौरान वो गैर हसास थे। इसी इलाके में रोड शो के 3 दिन पहले ही होर्डिंग हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई थी और मोदी ने उनके तय हमदर्दी जाहिर करना भी मुनासिब नहीं समझा और मुंबईकर्स ने इस पर तलख रद्द अमल का इजहार भी किया। बीजेपी ने महाराष्ट्र की सियासत में एक नया तजुर्बा भी किया। उसने शिवसेना और एनसीपी में फूट डालकर उसके अलग ग्रुपों के साथ महायुति बना ली। लेकिन उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने जिस तरह से इंतखाबी तशहीर की और लोगों की हमदर्दी हासिल की, उससे तो लगता है कि रियासत के वोटर से साबित कर देंगे कि उद्धव की शिवसेना और पवार की एनसीपी ही असली हैं। अवाम ने उनके हक में अपनी राय दे दी तो इलेक्शन कमीशन के फैसले पर सवाल उठ सकते हैं, जिसने एकनाथ शिंदे को इंतखाबी निशान के साथ शिवसेना और अजित पवार को भी इंतखाबी निशान के साथ एनसीपी सौंप दिया है। इलेक्शन कमीशन का मुश्तबा किरदार आखिरी मरहले की वोटिंग के दौरान भी देखने को मिला। उद्धव ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी के दबाव में इलेक्शन कमीशन के इशारे पर इन पोलिंग मराकज पर धीमी रफ्तार से कम वोटिंग कराने की कोशिश की गई, जहां पर इंडिया इत्तेहाद या महाविकास आघाड़ी MVA का गिराफ बढ़ने वाला था। वैसे पूरी रियासत में इंतखाब के दौरान दौलत और ताकत का भी खेल चला है। इसके साथ अपने लिए वोट मांगने वाले मोदी की बेचैनी को भी समझा जा सकता है कि उन्होंने पवार को भटकते आत्मा कहा और उद्धव को भाल टकरे का नकली बेटा। कमजोर एनडीए को मजबूत करने के लिए मोदी को MNS महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे का सहारा लेना पड़ा। बावजूद इसके महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी की फिक्र बढ़ी हुई है। दूसरी तरफ इंडिया इत्तेहाद महसूस कर रहा है कि अवाम तब्दीली के मूड में है। सियासी पंडित अवाम के मूड को अलग अलग तरह से पढ़ रहे हैं। मैक्स महाराष्ट्र चैनल के एग्जीक्यूटिव एडिटर और सियासी तज्जिया निगार मनोज भवेर का कहना है कि अब सभी की नजरें महाराष्ट्र पर है। पहली भी थी, लेकिन पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद यह गौर कौज हो रहा है कि महाराष्ट्र से किसको फायदा होगा, एनडीए को या इंडिया। MVA को अगर हम वोटिंग के फीसद पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में कम वोटिंग हुई। मेरी नजर में जमहूरियत में कम वोटिंग होना खतरनाक है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि कबायली इलाकों में वोटिंग ज्यादा हुई, वहां वोटर्स में जोश देखने को मिला। इस बार मुंबई में भी वोटर्स पुरजोश दिखाई दिए, लेकिन उनके हौसला शिकने के लिए पोलिंग का अमल सुस्त कर दिया गया। इस पर उद्धव ठाकरे ने इलेक्शन कमीशन को घेरने की कोशिश की। उनका ऐसा मानना है कि इलेक्शन कमीशन ने किसी दबाव में ऐसा किया है ताकि ठाकरे ग्रुप के उम्मीदवार को कम वोट मिल सके। हालांकि बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस ने दिफा में कहा कि उन्होंने धीमी वोटिंग की जानकारी सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को दी थी। इन सभी सरगर्मियों को देखकर तो यही एहसास होता है कि बरसर इख्तिदार तबका अपोजिशन की पॉलिसी से डरा हुआ है। बकौल सियासी तज्जिया निगार अभिमन्यु शेतुले एनडीए को सबसे बड़ा झटका महाराष्ट्र से लगेगा। उसके पीछे अपोजिशन की पॉलिसी है। दूसरी तरफ शिवसेना और एनसीपी में तकसीम के बाद उद्धव और शरद के साथ लोगों की जिस तरह की हमदर्दी है, उससे एनडीए परेशान हो रहा है। उसके तोड़ के लिए एनडीए को मुंबई से लेकर पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से इंतखाबी मिशनरी के मैनेजमेंट की हिमायत मिली, इसके बाद हमें कहने की हालत में नहीं है कि इस बार महाराष्ट्र में बहुत ही गैर जानिबदार इंतखाब हुआ है। बावजूद इसके अवाम ने भी अपने मन की बात को जाहिर नहीं किया, इसलिए नताइज जो आएंगे वो यकीनन हैरान कर सकते हैं। लेकिन सियासी तज्जिया निगार राजेंद्र थोराट की राय बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र मोदी के साथ जाने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ मोदी को पसंद करने वाले कम लोग हैं। मोदी के तय नाराजगी इसलिए भी है कि बीजेपी ने बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी को तोड़ा है। पवार की पार्टी के साथ उनके कुब्बे भी टूट पैदा कर दिया है। इसलिए वोटिंग में उद्धव और पवार के साथ हमदर्दी ने काम किया।
इसका फायदा इंडिया इत्तेहाद को होगा। वैसे कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने दबाव में एनडीए के लिए काम किया, या आखिरी मरहले में वोटिंग की रफ्तार सुस्त कर देने से भी जाहिर हो रहा है। सियासी तस्यानिगार भवेर कहते हैं कि बीजेपी ने जब शिंदे ग्रुप और अजित ग्रुप को एनडीए महायुति में शामिल कर लिया तो महाराष्ट्र में बीजेपी मजबूत हालत में थी, लेकिन जब उद्धव और पवार ने रैलियां की तो उनसे लोग जुड़ने लगे। ये मान करके ये लोग कमजोर हैं और उनकी मदद करनी चाहिए। इनके साथ हमदर्दी ने इस तरह से भी काम किया कि 80 साल की उम्र पार कर चुके शरद पवार तनहा मैदान में उतरे हुए थे। उद्धव के पास सख्तगीर हिंदुत्व नहीं है, उन्होंने न सिर्फ इस मुसलमान बल्कि कबायली दलितों को भी एक साथ भरोसे में लिया और भरोसा दिया। उद्धव के पास रिवायती शिव सैनिक भी हैं। भवेर के साथ सियासी तस्यानिगार थोराट भी मानते हैं कि जिस उद्धव को बीजेपी कमजोर मानती थी वही अब बीजेपी को जवाब देने के लिए चैलेंज की शक्ल में खड़े नजर आ रहे हैं। उद्धव और पवार ने अपनी रैलियों से लोगों को जोड़ा, लेकिन मोदी के साथ ये हालत नहीं दिखाई दी। मुंबई के घाटकोपर में किया गया रोड शो उनके लिए मनफी ही साबित होता नजर आया, क्योंकि इसी इलाके में होर्डिंग हादसे से 14 लोगों की मौत हुई थी और मोदी ने इस पर हमदर्दी भी जाहिर नहीं की। जबकि वो मगरबी बंगाल में जाते हैं तो ममता बनर्जी को घेरने के लिए किसी हादसे पर इजहार हमदर्दी करते हैं। मोदी ने महाराष्ट्र में जहां भी रैली की वहां बीजेपी को नुकसान दिखाई दे रहा है। भवेर का मानना है कि महाराष्ट्र में मोदी और एनडीए बगैर इश्यूज के दिखाई दिए। राम मंदिर का इशू नहीं चला। दूसरी तरफ इंडिया इत्तेहाद ने जमहूरियत और आइन बचाओ, बदउनवानी, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की इशूज को अच्छी तरह उठाया। शिंदे ग्रुप और अजित ग्रुप के दागदार लीडरान इल्जाम और जवाबी इल्जाम का रास्ता इख्तियार किया। थोराट का कहना है कि मुंबई में तरक्यात के इशूज से मोदी भी दूर नजर आए, इसलिए नासिक धोले में प्याज के किसानों ने मुखालिफत की। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 45 सीटें जीतने का हदफ रखा, लेकिन सियासी तस्यानिगार भवेर का मानना है कि उद्धव मुंबई की अपनी सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो सकते हैं और इंडिया इत्तेहाद को 18 से 20 सीटें मिल सकती हैं, जबकि शिंदे ग्रुप को 1 सीट मिल सकती है और अजित ग्रुप को कुछ भी हासिल नहीं होगा। बीजेपी को 24-25 सीटें मिल सकती हैं। थोराट का दावा है कि इंडिया इत्तेहाद को 30 से 35 सीटें मिल सकती हैं और शिंदे ग्रुप अपने बेटे की सीट बचा पाएगा। बीजेपी को काफी नुकसान होगा। इस इंतखाब में वोटर से वाजे कर देंगे कि असली और नकली शिवसेना किसकी है, लेकिन जिस तरह से सियासी पंडित बता रहे हैं ये इम्कान ज्यादा है कि उद्धव की शिवसेना और पवार की एनसीपी ही असली साबित होने वाली है। इस इंतखाब के नताइज का असर रियासत के आइंदा असम्बली इंतखाब पर भी पड़ने वाला है। तवज्जो तलब है कि असम्बली के इंतखाब 5 महीने के अंदर अंदर महाराष्ट्र में होने वाले हैं। नाज़रीन इजाज़त दें। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,